हेलो स्टूडेंट, हमने प्रीवियस लेक्चर में अपना फोर्थ चैप्टर स्टार्ट कर रखा था। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओशियन एंड कॉन्टिनेंट। इस चैप्टर में हमने ड्रिफ्ट थ्योरी के बारे में स्टडी कर लिया था, सी फ्लोर स्प्रेडिंग के बारे में कर लिया था। सी फ्लोर स्प्रेडिंग हैरियस ने दी थी 1960 में, उसके बारे में स्टडी किया। कॉन्टिनेंट ड्रिफ्ट थ्योरी दी थी वैगनर ने, उसके बारे में स्टडी किया। और मैप के द्वारा भी हमने इसके बारे में बताया था। अब इसके बाद में आते हैं नेक्स्ट थ्योरी के बारे में। जो हमारी नेक्स्ट थ्योरी है उसका नाम है प्लेट टेक्टोनिक्स। प्लेट टेक्टोनिक्स। इससे पहले हमारे पास कई थ्योरी आ गई थी, लेकिन जो हमारे कॉन्टिनेंट और ओशियन अलग हुए थे, उनका निर्माण हुआ था, उसकी समस्या अभी भी वैसे की वैसे रिवाइव पड़ी थी। लेकिन जो नए ज्योग्राफर आए उनका नाम था पार्कर, मैकेंजी, स्पेलिंग देख लेना इसकी, और मॉर्गन। ये तीन वैज्ञानिक आए थे। उन्होंने 1967 में अपनी थ्योरी दी थी प्लेट टेक्टोनिक्स। इनके अनुसार क्या होता है कि जो प्लेटें हैं उनके ऊपर हमारे जो कॉन्टिनेंट और ओशियन की क्रस्ट बनी हुई है, और वो ही एक दूसरे से स्लाइड अलग होती है। उसी के कारण कॉन्टिनेंट और ओशियन बने हुए हैं। इन्होंने सभी वैज्ञानिकों से ऊपर सबसे जो हमारे लास्ट में मान्य अवधारणा है कॉन्टिनेंट और ओशियन डिस्ट्रीब्यूशन की, वो इन्होंने दी थी। पार्कर, मैकेंजी और मॉर्गन, इन्होंने 1967 में दी थी प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी। अब बात करते हैं प्लेट टेक्टोनिक्स क्या होता है। प्लेट टेक्टोनिक्स मीन स्लैब ऑफ ए सॉलिड रॉक। सॉलिड रॉक का टुकड़ा प्लेट टेक्टोनिक्स कहलाता है। वो इतने टुकड़ों में बंटे हुए हैं, ये हमारे अर्थ के। और ये ओशियन और कॉन्टिनेंट दोनों हो सकते हैं। जैसे कि ये प्लेट हो गई, इसी पे कॉन्टिनेंट भी हो सकता है, इसी पे ओशियन भी हो सकता है, अगली प्लेट पे। मीन दोनों टाइप की प्लेटें हो सकती हैं। और इनकी ओशियन पे इनकी डेप्थ 5 किलोमीटर से 100 किलोमीटर तक होती है, मीन इनकी मोटाई। और कॉन्टिनेंट पे 200 किलोमीटर तक इनकी मोटाई होती है। ये इनकी मोटाई है, डेप्थ है। और ये एस्थनोस्फीयर पे फ्लो करती है। नीचे इसके एस्थनोस्फीयर है। एस्थनोस्फीयर क्या था, हमने बताया था विकर जोन होता है एस्थनोस्फीयर, और उसके ऊपर ये फ्लो करती हैं। टोटली हमारे 7 जो प्लेट हैं वो बड़ी प्लेटें हैं, मेजर प्लेट, और 6 है वो माइनर प्लेट है। और इसके अलावा और भी बहुत छोटी छोटी प्लेटें हैं जिनका डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है। फर्स्ट तो मैं प्लेटों के बारे में बताता हूं। इतना माइंड में क्लियर हो गया होगा आपके, बिल्कुल बुक में एज इट इज है, उसको पढ़ लेना और माइंड में अच्छी तरह से याद कर लेना। इसके बाद में बताएंगे 7 मेजर प्लेट्स। कौन कौन सी है 7 मेजर प्लेट्स। फर्स्ट तो हमारी 7 मेजर प्लेट, ये मैं आपको मैप के द्वारा भी दिखाऊंगा, लेकिन फर्स्ट आपको इनको नाम याद रखने हैं। नॉर्थ अमेरिकन प्लेट, सेकंड आ गया साउथ अमेरिकन प्लेट, थर्ड आएगा यूरेशियन प्लेट, फोर्थ आएगा इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट,
फिफ्थ आएगा पैसिफिक प्लेट, नॉर्थ अमेरिकन, साउथ अमेरिकन, यूरेशियन, इंडो ऑस्ट्रेलियन, पैसिफिक। सिक्स्थ आएगा अफ्रीकन प्लेट। ये हमारी 6 मेजर प्लेटें हैं। ये ओशियन के भी हो सकती हैं, जैसे कि ये ओशियनिक प्लेट है, पैसिफिक ओशियन की प्लेट, ये अफ्रीकन प्लेट, इंडो ऑस्ट्रेलियन जिसमें इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का एरिया आता है, ओशियन की भी है, ये कॉन्टिनेंट की भी है, यूरेशियन यूरोप का एरिया आता है, और कुछ एशिया का एरिया आता है, साउथ अमेरिका का और नॉर्थ अमेरिका का। यह है मेजर प्लेट्स। इनके बारे में बुक में दे रखा है, और जो वो सेम कॉन्टिनेंट और आइसलैंड है वो सेम की सेम प्लेट में है। नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट है, साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट है, यूरेशिया कॉन्टिनेंट है, इंडो ऑस्ट्रेलिया इसमें कॉन्टिनेंट भी आता है और ओशियन का भी पार्ट आता है, पैसिफिक प्लेट, पैसिफिक में पैसिफिक ओशियन आता है, अफ्रीकन में अफ्रीकन कॉन्टिनेंट आता है। यह है 7 मेजर प्लेट। और अब बात करते हैं 6 माइनर प्लेट के बारे में। सिक्स माइनर प्लेट ये कौन कौन सी है? कॉकेसस प्लेट, नज्का प्लेट, फिलीपींस प्लेट, फिलीपींस प्लेट, फ्यूजी प्लेट, कोरोडाइल प्लेट, एक इसमें आती है आर्कटिक प्लेट, कोकस, नज्का, फिलीपींस, फ्यूजी, कोरोडाइल, आर्कटिक प्लेट्स ये माइनर प्लेट्स हैं। इनके बारे में मैं आपको मैप के द्वारा दिखाता हूं। अब मैं आपको मैप की सहायता से मैं वो प्लेटें दिखाना चाहता हूं। फर्स्ट थी मेजर प्लेटें। मेजर प्लेट में हमने बताया था, एक प्लेट मैंने मिस कर दी थी, वो थी अंटार्कटिका प्लेट। फर्स्ट है अंटार्कटिका प्लेट। अंटार्कटिका प्लेट, अंटार्कटिका कहां पे है? ये इस साइड में बिल्कुल नीचे अंटार्कटिका प्लेट। सेकंड थी मेजर प्लेट में नॉर्थ अमेरिका प्लेट। मैप में नॉर्थ अमेरिका कहां पे आएगा? ये रहा नॉर्थ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिकन प्लेट। थर्ड था हमारा साउथ अमेरिकन प्लेट। साउथ अमेरिका कहां पे है? इस साइड में। फोर्थ है हमारा यूरेशियन प्लेट। फिफ्थ है हमारा इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। सिक्स्थ हमारा पैसिफिक प्लेट। और सेवंथ अफ्रीकन प्लेट। ये हमारी मेजर टाइप की प्लेटें थी। इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट में क्या आएगा? यहां से लेके यहां तक इसमें इंडिया का और ऑस्ट्रेलिया का एरिया आएगा, और ये बीच का ओशियनिक एरिया भी आएगा। इसको बोलेंगे इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। अफ्रीकन प्लेट कौन सी होगी? जिसमें अफ्रीका आएगा, अफ्रीका आएगा, वो अफ्रीकन प्लेट। और पैसिफिक प्लेट, ये भी पैसिफिक ओशियन है और ये भी पैसिफिक ओशियन। ये यहां से स्टार्ट होकर पूरा एरिया कवर होते हुए यहां तक इसमें पैसिफिक का एरिया आएगा। ओके, यही 7 मेजर प्लेट हैं जिनका पता चलता है।
और इसी के अकॉर्डिंग आगे माइनर प्लेटें हैं, जिसमें माइनर प्लेट क्या होगा, आपके मैप है जो बुक में भी दे रखा है, कोकेस यहां से, नजका में भी यहां पे प्लेट आएगी, कोकस, नजका, एक आई अरेबियन प्लेट। अरेबियन कहां पे है, यहां पे अरेबियन प्लेट आएगी। अरेबियन जो माइनर प्लेट के एग्जांपल है। मेजर्स प्लेट के बारे में आपके माइंड में क्लियर हो गया होगा। ये है माइनर प्लेटें, पैसिफिक, नजका प्लेट, कोकस प्लेट, फ्यूजी, फिलीपींस। फिलीपींस कहां पे है, यहां पे फिलीपींस प्लेट। अगर आप बुक के मैप में देखोगे तो ये अच्छी तरह से माइंड में क्लियर हो जाएगा। ये है आपकी माइनर प्लेटें, कोकस, नजका, फिलीपाइंस, फ्यूजी, कोरोलाइन, आर्कटिक। और एक और क्या प्लेट थी, अरेबियन प्लेट। अरेबियन प्लेट अब इसके बाद में बात करते हैं हम इनकी बाउंड्री के बारे में। इनकी बाउंड्री कैसी है प्लेटों की। बाउंड्रीज ऑफ प्लेट्स। जनरली इन प्लेटों की 3 टाइप की बाउंड्री होती है। फर्स्ट तो है डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री। सेकंड है कॉन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री। थर्ड है ट्रांसफॉर्म प्लेट बाउंड्री। प्लेट बाउंड्री या प्लेट मार्जिन भी इसको बोलते हैं। ये 3 टाइप से इनकी बाउंड्री होती है। प्लेटों के बारे में बताया था, ऐसी ऐसी कोई भी प्लेट होती है। ये इनकी जो बाहरी एरिया होता है बाउंड्री, उनको बाउंड्री बोलते हैं। आउटर लेयर ऑफ द प्लेट इज नोन एज बाउंड्री। डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री कौन सी होती है। डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री जो न्यू क्रस्ट का निर्माण करती है, उसको डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री बोलते हैं। ये निर्माण कैसे होगा न्यू क्रस्ट का, फॉर्मेशन कैसे होगा, जब 2 प्लेटें जैसे अटलांटिक में है, एक प्लेट और ये 2 प्लेटें एक साथ हैं। ये प्लेट इस साइड में मूव करती है और ये प्लेट इस साइड में। ये दोनों प्लेटें एक दूसरे से अपोजिट डायरेक्शन में मूव करती है। इसके कारण क्या होगा, जो बीच की क्रस्ट है वो बाहर आना स्टार्ट हो जाएगी। एक छोटे से वोल्केनो के रूप में हमारी क्रस्ट पे आना स्टार्ट हो जाएगी। इससे नई क्रस्ट बनेगी और ये होगी डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री। एक प्लेट का इस साइड में मूव हुआ और दूसरी प्लेट का उस साइड में। इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल है मिड ओशियनिक रीज। हमारे चैप्टर में बार बार नाम आ रहा है मिड ओशियनिक रीज का। वो इसके कारण इसका निर्माण होता है मिड ओशियनिक रीज का। एक प्लेट इस साइड से मूव की, एक साइड प्लेट उस साइड से, और बीच में क्या हो गया, मिड ओशियनिक रीज का निर्माण हो गया। यह है न्यू क्रस्ट फॉर्मेशन। डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री मीन दोनों प्लेटें एक दूसरे से दूर हो रही हैं। और कॉन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री में क्या होगा, जब दोनों प्लेटें एक दूसरे की तरफ आएंगी और उससे जो क्रस्ट है वो टूट जाएगी। द क्रस्ट इज डिस्ट्रॉयड बाय वन अनदर इज नोन डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री। जब ये दोनों प्लेटें यहां पे है और ये एक दूसरे की ओर इनकी गति हो बाउंड्रीज की, साथ वाली बाउंड्रीज की, तो क्या होगा, ये एक क्रस्ट को डिस्ट्रॉय कर देगी। ये डिस्ट्रक्टिव है। डिस्ट्रक्टिव प्लेट बाउंड्री भी इसको बोलते हैं। कॉन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री एक दूसरे की ओर ये बाउंड्री नजदीक आती है, जिससे क्रस्ट डिस्ट्रॉय हो जाता है
और ये डिस्ट्रक्टिव कई टाइप से हो सकती हैं कॉन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री। या तो क्या हो सकती है, दो प्लेटें, ओशियन ओशियन की दो प्लेटें हो सकती है, ओशियन 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 प्लेट। थोड़ा सा मैं इसको साफ कर देता हूं, एक बार साफ करना पड़ेगा यहां पे। कितने टाइप से कन्वर्जेंट बाउंड्री हो सकती है? मेनली 3 टाइप से। एक तो हो सकती है कॉन्टिनेंटल और कॉन्टिनेंटल प्लेट मार्जिन के बीच में। दोनों कॉन्टिनेंट की भी हो सकती है, यहां पे भी कॉन्टिनेंट हो सकता है, यहां पे भी कॉन्टिनेंट। सेकंड क्या होगा, एक ओशियन की हो सकती है बाउंड्री और सेकंड कॉन्टिनेंट की। एक तो यहां पे ओशियन हो सकता है, एक कॉन्टिनेंट हो सकता है। और थर्ड में क्या आएगा, दोनों ही ओशियनिक और ओशियनिक, दोनों ही ओशियन की भी हो सकती हैं। यहां पे भी ओशियन हो और यहां पे भी ओशियन है, तो भी दोनों प्लेटें एक दूसरे से टकरा सकती हैं, जिससे जो क्रस्ट है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगी। जो हमारी ट्रेंचेस हैं, माउंटेन हैं, वो इसी के कारण तो बनते हैं। एक प्लेट दूसरे की प्लेट के ऊपर टकराएगी और उसको क्रस्ट है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगी, उस कारण डीप ट्रेंचेस बनती हैं। ये हो गया कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री। अब इसके बाद में हम करते हैं थर्ड टाइप की बाउंड्री, ट्रांसफॉर्म बाउंड्री। थर्ड टाइप में आएगा ट्रांसफॉर्म बाउंड्री। इस प्लेट बाउंड्री में क्या होगा कि ना ही तो जो क्रस्ट है वो डिस्ट्रॉय होगी और ना ही न्यू क्रस्ट फॉर्मेशन होगी। मीन जैसे है पोजीशन वैसी की वैसी ही बनी रहेगी, उसको बोलते हैं ट्रांसफॉर्म बाउंड्री। जैसे यहां पे कोई प्लेट है और ये यहां पे है, मीन इनमें कोई मूवमेंट ही ना हो ज्यादा, तो इस कारण इसको ट्रांसफॉर्म प्लेट बाउंड्री बोलते हैं। नजका प्लेट है और कई टाइप की प्लेटें हैं जिनमें ट्रांसफॉर्म प्लेट बाउंड्री बनती है। ट्रांसफॉर्म प्लेट बाउंड्री में ना ही तो क्रस्ट बनती है ना ही डिस्ट्रॉय होती है, इसलिए इसको बोलते हैं ट्रांसफॉर्म प्लेट बाउंड्री। अब इससे बाद में बात करते हैं हम मूवमेंट ऑफ ओशियनिक प्लेट। मूवमेंट ऑफ ओशियनिक प्लेट। ओशियनिक प्लेट की मूवमेंट है वो कितनी स्पीड से होती है और किस तरीके से होती है, किस पे वेरिएबल है, इसके बारे में हम बात करते हैं। ओशियनिक जो प्लेट है, कोई भी जो प्लेट है, ओशियनिक नहीं, मूवमेंट ऑफ द प्लेट्स, सीधे ही प्लेट्स आएंगे। ये किस पे डिपेंड करते हैं, ये उस टाइम की कंडीशन पे डिपेंड करते हैं कि वो किस कारण से फ्लो करेगी और कितने स्पीड पे फ्लो करेगी। जो मिनिमम स्पीड है, मिनिमम स्पीड है प्लेट की फ्लो करने की, वो है 2.5 सेंटीमीटर पर ईयर। एक साल में सिर्फ 2.5 सेंटीमीटर। 2.5 सेंटीमीटर कितना होता है, हम बचपन में यूज करते थे वो स्केल 15 सेंटीमीटर का होता था। 15 मतलब इतना, बहुत ही इतना सा, एक साल में 2.5 सेंटीमीटर इतना सा प्लेट मूवमेंट होती है। यह है मिनिमम स्पीड ऑफ प्लेट की। ये कौन सी प्लेट की है, आर्कटिक ओशियनिक प्लेट। यह आर्कटिक ओशियनिक प्लेट की मूवमेंट है जो 2.5 सेंटीमीटर पर ईयर की रफ्तार से ये फ्लो करती है। और मैक्सिमम स्पीड है वो है
साउथ पैसिफिक प्लेट की, जिनकी स्पीड 15 सेंटीमीटर पर ईयर की रफ्तार से ये फ्लो करती है। 15 मतलब इससे कई गुना हो गया, इतनी स्पीड से ये प्लेटें फ्लो करती है, इनमें मूवमेंट होती है। जो प्रेजेंट टाइम में भी मूवमेंट हो रही है वो है ये। इसी के अकॉर्डिंग हमने कई और प्रकार में बांटा है। अब इससे आगे हम बात करते हैं